अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये आज का जीएसटी का एमसीक्यूज़ पेपर है जो कि हुआ है। ये इसकी कुछ झलकियाँ आप लोग देख सकते हैं। ये वाले एमसीक्यूज़ आज के पेपर में पूछे गए थे जिसमें टोटल 8-9 पार्ट थे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके और इन सब से एमसीक्यूज़ लिए गए थे। लेकिन आपको चूंकि ये इस तरीके से सही नज़र नहीं आएगा, इसलिए ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो सारे मैंने एक फ़ाइल के अंदर लिख लिए हैं और वो अभी मैं आपको बताती हूँ एक एक एमसीक्यूज़ करके। और दूसरी बात ये कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये 4-4 ऑप्शंस की फॉर्म में नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं आपको सारे ऑप्शंस भी बताऊंगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ूंगी और उसका जो आंसर है वो बताऊंगी और उस आंसर की जो एक्सप्लेनेशन है वो बताऊंगी, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने इन सारे एमसीक्यूज़ को पढ़ना। और जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं। तो चलें अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, व्हाट बुक आर यू रीडिंग इन द लाइब्रेरी। ये सेंटेंस है, इसमें से हमने एडजेक्टिव ढूंढना है। तो इसमें से जो व्हाट है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। ये आगे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अगर किसी भी कैंडिडेट को समझ ना आए तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। आगे 7 वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और हमने पंक्चुएशन बतानी थी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन वाला, करेक्ट पंक्चुएशन वाला सेंटेंस है। इसमें देखें, ही सेड टू मी, इसके बाद ये कोमा लगाया है, फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कोमास लगाए हैं और जब सेंटेंस ख़त्म हो गया फिर 2 इन्वर्टेड कोमास आए हैं। तो ये करेक्ट पंक्चुएशन है एक सेंटेंस की। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, ए कोमा आफ्टर मी एंड कोटेशन मार्क्स अराउंड द रिपोर्टेड स्पीच इज द करेक्ट पंक्चुएशन फॉर्मेट। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे एमसीक्यूज नंबर 8 है, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ था, आपने उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो जब आप अब इस एमसीक्यूज को प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना है, आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस है और यानी जो टोटल 12 टेंसेज है ना, आपने उनको याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंग्लिश का अपना टेस्ट पास करना है, इंग्लिश का पोर्शन पास करना है, तो टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने वो किए होंगे तो आप इजीली किसी भी एक टेंस के फिक्रे को दूसरे टेंस के फिक्रे में कन्वर्ट कर सकेंगे। और अगर आपको फिर भी समझना है तो फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसका क्या करेक्ट स्ट्रक्चर होता है। इसमें विल हैव बीन लगता है और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस बन जाता है। आगे 9 वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, चेंज दी वॉइस। यानी आपके पास कोई एक्टिव या पैसिव वॉइस का टेंस दिया होगा और आपने उसको चेंज करना होगा। अब ये इसका करेक्ट आंसर है, ए कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय हिम विद हिज फैमिली फ्रॉम द विलेज टू द सिटी ड्यूरिंग द रेन। अब ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, यानी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस दिया है और आपने उसको पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जब हम उसको पैसिव से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो जब हमने इसको चेंज किया तो हमने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है, वाज वर आएगा प्लस बीइंग आएगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा, तो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास 10 वाला एमसीक्यूज है वो है चेंज द नरेशन। जब भी ये नरेशन का वर्ड आ जाता है ना तो आपने याद रखना है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ही बात हो रही है। अब इसमें क्या है कि एक आपको टेंस डायरेक्ट में दिया हुआ है और आपने उसको इनडायरेक्ट में जब चेंज किया तो ये वाला आ गया। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और उसको आपने किस तरीके से हल करना है, उसके लिए आपने ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेनी है कि विल यू कम, ये था आपके पास डायरेक्ट के अंदर, और जब आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो इफ़ आई वुड कम, ये इसमें चेंज हो गया। और जो टुमारो है ये जो है द फॉलोइंग डे के अंदर चेंज हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट डे के अंदर टुमारो चेंज हो जाता है।
इसके बाद जो पार्ट 2 आया है आपके पेपर के अंदर वो जीके का है। पार्ट 2 के अंदर पार्ट 2 जीके का है और उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले वाला जो क्वेश्चन है वो है परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, यानी ज़मीन का कितना हिस्सा पानी के साथ कवर्ड है, तो वो है 71%। ऑप्शन एमसीक्यूज़ की जो ऑप्शंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपने ये पढ़ लेना है। फिर जो 12 वाला एमसीक्यूज़ है वो है द फॉलोइंग इज़ ए मेजर कैरिफ क्रॉप इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर जो राइस है ये हमारी सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली फसल है, इसलिए हमने ये करेक्ट ऑप्शन लगा दिया और ये एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 13 वाला एमसीक्यूज़ जो आपके आज के पेपर में आया है वो ये है द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर, तो वो 1960 में साइन हुई थी। इसके बाद 14 वाला एमसीक्यूज़ है जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंट्रोड्यूस दी पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन इन दी, यानी ये जो हुक्मरान थे इन्होंने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी और वो कब करवाई थी 1972 के अंदर। इसके बाद 15 वाला एमसीक्यूज़ है ए कंट्री प्रोड्यूसेस सरप्लस कॉटन क्लॉथ एंड सेल्स इट टू अदर नेशन, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जब आपके मुल्क के अंदर एक चीज़ प्रोड्यूस होती है और जो अजाफी होती है वो हम किसी और मुल्क को दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बिजनेस, यानी एक्सपोर्ट करते हैं हम चीज़ें, यानी किसी को चीज़ बेचना किसी मुल्क को, वो क्या कहलाता है एक्सपोर्ट। आगे 16 वाला है ए हॉट ड्राई एरिया विद लेस देन 250 मिलीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट इज़ मोस्ट लाइकली टू, यानी ये उन्होंने कंडीशन बताई हुई है और ये कहते हैं ये कौन से रीजन की कंडीशंस हैं, तो ये है हॉट डेजर्ट रीजन की कंडीशंस और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लिएगा कि जो एरियाज़ बहुत वो वाले एरियाज़ जहाँ पे लो रेनफॉल होती है और वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल साइड पे होते हैं और वो हॉट डेजर्ट्स बनाते हैं, लाइक सहारा डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, तो ये आपके पास हॉट डेजर्ट के रीजन में आते हैं, इसलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 17 वाला एमसीक्यूज़ है हमारे पास इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मुलेटिंग द कंट्रीज 5-year प्लान्स, तो इसको हम कहते हैं प्लानिंग कमीशन। अब ये जो बाकी वाले एमसीक्यूज़ हैं ना मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ और आप लोग इनको पढ़ खुद लीजिएगा। ये जो नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज़ हैं ये आपने एक एक करके वीडियो को पॉज करके देख लेना है। ये है आपके पास 18 वाला एमसीक्यूज़, इसके बाद ये है आपके पास 19 वाला एमसीक्यूज़, इसको अच्छे से पढ़िएगा, और इसके बाद हमारे पास ये है 20 वाला एमसीक्यूज़। ये पार्ट जो 1 है, पार्ट 2 है जीके का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये 20 वाला एमसीक्यूज़ है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आगे पार्ट 2 के अंदर टीचिंग और लर्निंग पैडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक, और ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 27, ये है क्वेश्चन नंबर 28, ये है क्वेश्चन नंबर 29, फिर ये है क्वेश्चन नंबर 30, फिर ये है 31, फिर ये क्वेश्चन है 32, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, फिर ये है 34 वाला क्वेश्चन, ये है 35 वाला एमसीक्यूज़ जो आज के पेपर में आया है, फिर ये है 36 वाला एमसीक्यूज़ जो आज के पेपर में आया है, फिर ये है 37 वाला एमसीक्यूज़, फिर ये पार्ट जो हमारा 3 वाला है वो ख़त्म हो गया। अब पार्ट 4 आ गया है जिसके अंदर बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चन नंबर 38 से 50 तक है, ये 38 वाला एमसीक्यूज़ है, इसके बाद ये 39 वाला एमसीक्यूज़ है, इसके बाद ये 40 वाला एमसीक्यूज़ है, इसके बाद ये 41 वाला एमसीक्यूज़ है, इसके बाद ये 42 वाला एमसीक्यूज़ है, इसके बाद ये 43 वाला एमसीक्यूज़ है, इसके बाद ये 44 वाला एमसीक्यूज़ है, इसके बाद ये 45 वाला एमसीक्यूज़ है, इसके बाद ये 46 वाला एमसीक्यूज़ है, फिर ये 47 वाला एमसीक्यूज़ है, फिर ये 48 वाला एमसीक्यूज़ है, फिर ये 49 वाला एमसीक्यूज़ है, ये और साथ में ये 50 वाला एमसीक्यूज़ है। और जब ये 50 ख़त्म हो गए तो हमारे पास पार्ट 5 आ गया जिसके अंदर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। ये वाला एमसीक्यूज़ है 51 और 52, और इसके बाद ये वाला एमसीक्यूज़ है 53 वाला,
इसके बाद 54 वाला है, ये 54 और 55 वाला ये MCQs है। और ये है हमारे पास 56 और 57 वाला MCQs। उसके बाद ये है 58 वाला MCQs। उसके बाद ये है 59 और 60 वाला MCQs। और ये है हमारे पास 61 और 62 वाला MCQs। और ये है 63 वाला MCQs। इसके बाद हमारी केमिस्ट्री ख़त्म होगी और फिज़िक्स का पार्ट आ गया, जिसके अंदर 64 से लेके 76 तक MCQs हैं। 64 और 65 वाला ये वाला MCQs है। 66 और 67 वाला ये MCQs है। फिर 68 और 69 वाला ये MCQs है। और उसके बाद ये है 70 और 71 वाला MCQs। इसके बाद ये है 72 और 73 वाला MCQs। इसके बाद ये है 74 और 75 वाला MCQs। और इसके बाद हमारा पार्ट 7 स्टार्ट हो जाता है मैथमेटिक्स का, जिसमें 76 से 88 तक MCQs हैं। ये है हमारे पास 76 और 77 वाला MCQs। और ये है हमारे पास 78, 79 वाला MCQs। और ये है हमारे पास 80 वाला MCQs। इसके बाद ये 81, 82 वाला MCQs है। इसके बाद आज के पेपर में होने वाला ये है 83 और 84 वाला MCQs। ये है 85 और 86 वाला MCQs। इसके बाद ये है 87 वाला MCQs। इसके बाद ये हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाता है 8वां, जिसके अंदर कंप्यूटर से MCQs लिए गए हैं। और ये 88 से 100 तक हैं। 88 वाला है 88 और 89 वाला ये है MCQs। फिर आगे है 90 और 91 वाला MCQs। इसके बाद है 92 और 93 वाला MCQs। फिर उसके बाद है 94 और 95 वाला MCQs। उसके बाद 96 और 97 वाला है ये MCQs। इसके बाद 98 और 99 वाला ये है MCQs। और लास्ट वाला हमारा ये 99 वाला MCQs है। और जो 100 वाला MCQs है वो मैं यहाँ पे ऐड करना नहीं कर सकी, क्योंकि वो ब्लर था। और यहाँ से मैंने ये ट्रांसक्रिप्ट किए हैं, वहाँ पे ये नहीं हो सका।